किट बैग का वजन बता रहा था कि इसमें 5 ऑटोमेटिक कमांडो पिस्तौल और 3 दस्ती बम मौजूद हैं। कमांडो हमजा ने अपने ऊपर कतई तौर पर किसी किस्म की घबराहट तारी नहीं होने दी थी। वो लोग एक बड़े अहम मिशन पर जा रहे थे जिसके लिए इन्हें मजबूत असाब और पूरे जिम्मेदाराना रवैये से काम लेना था। कमांडो हमजा हर तरफ से क्लियर हो चुका था। डिपार्चर लॉन्च में एयरबस AT-310 के काफ़ी मुसाफिर और इधर उधर नशिस्तों पर बैठ गए थे। कमांडो हमजा पिछली कतार की खाली सीट पर बैठ गया। अब इसने लॉन्च का जायजा लिया। सबसे पहले इसने अपने साथियों को एक एक करके देखा। शेर खान, शाहिद अली, महमूद और कमांडो शमशाद दरमियानी कतार में अलग अलग सीटों पर बड़े इत्मीनान से बैठे हुए नजर आ गए। इसके बाद इसकी निगाहों ने लखनऊ गर्ल्स कॉलेज की इन लड़कियों की तलाश शुरू कर दी जिनकी इस फ्लाइट में मौजूदगी बड़ी ज़रूरी थी, क्योंकि इस फ्लाइट को हाईजैक करने का फैसला ही इसलिए किया गया था कि इसमें गर्ल्स कॉलेज की 30 लड़कियों का ग्रुप सफ़र कर रहा था। बहुत जल्द कमांडो हमजा ने देख लिया कि एक जानिब लड़कियों का एक ग्रुप मौजूद था। किसी ने साड़ी पहन रखी थी, किसी ने टी-शर्ट और जीन्स पहन रखी थी और कोई शलवार कमीज में मलबूस थी। इनके साथ एक लेडी प्रोफेसर भी थी जो खड़े होकर लड़कियों को कुछ हिदायत दे रही थी। स्टेज पर ड्रामे का पूरा सेट लग चुका था। अब सिर्फ पर्दा उठना बाकी था और ये पर्दा इस वक्त उठना था जब जहाज बम्बई के एयरपोर्ट पर लैंड करने की तैयारियों में होगा। सबसे अहम एक और मरहला था। ये मरहला कमांडो मुजाहिदीन में ग्रेनेड और पिस्तौल तकसीम करने का था। इसके लिए ये तरीक़ेकार सोचा गया था कि जब तैयारा लखनऊ से टेक ऑफ करेगा तो इसके कुछ देर बाद कमांडो हमजा अपनी किट बैग के साथ ही तैयारी के बाथरूम में दाखिल हो जाएगा। इसी बाथरूम में दाखिल होते देखकर चारों कमांडो मुजाहिद भी अपनी अपनी सीटों से उठे और बाथरूम के पास आकर एक कतार में खड़े हो जाएंगे ताकि कमांडो हमजा बाथरूम से बाहर निकले तो कोई दूसरा मुसाफिर अंदर दाखिल न हो। कमांडो हमजा ने बाथरूम में दाखिल होने के बाद किट बैग में से एक ऑटोमेटिक पिस्तौल निकाल कर अपनी जेब में छुपाना था और किट बैग को बाथरूम के अंदर ही एक तरफ रख देना था। इसके बाहर आने के बाद बारी बारी चारों मुजाहिदों को बाथरूम में दाखिल होना था और किट बैग में से अपना अपना पिस्तौल और हैंड ग्रेनेड निकाल कर अपने लिबास के अंदर छुपाने थे। तैयारी की परवाज का वक्त करीब आ रहा था। कमांडो हमजा गर्चे बज़ाहिर बड़े इत्मीनान के साथ लाउंज में अपनी सीट पर बैठा था, मगर एक खतरा मुसलसल इसके सर पर मंडला रहा था कि कहीं कोई सिक्योरिटी गार्ड आकर इसका किट बैग चेक न कर ले। अगरचे ऐसा हुआ नहीं करता, लेकिन ऐसा हो भी सकता था। खुदा खुदा करके लाउंज के स्पीकर पर एक लेडी अनाउंसर की आवाज़ बुलंद हुई। इसने पहले अंग्रेजी में फिर उर्दू में कहा, ख़वातीनो हज़रात, लखनऊ से बम्बई जाने वाली फ़्लाइट नंबर AT-310 परवाज़ के लिए तैयार है। मुसाफिरों से गुजारिश है कि वो जहाज़ में सवार हो जाएं। इस ऐलान के साथ ही लाउंज में बैठे हुए इस खास प्रवास की मुसाफिरों में एक हलचल सी पैदा हो गई। मुसाफिर अपनी अपनी सीटों पर से अपने अपने दस्ती सामान वगैरह को संभालते हुए उठे और गेट की तरफ चलने लगे। कमांडो हमजा भी अपनी सीट से उठकर गेट की तरफ बढ़ा। इसने देखा कि इसके साथी शेर खान, शाहिद अली, महमूद और शमशाद भी दूसरे मुसाफिरों के साथ कदम कदम चलते गेट की तरफ जा रहे थे। गेट पर अपने आप एक कतार बन गई थी। मुसाफिर मर्द और ख़वातीन अपने अपने बोर्डिंग कार्ड और टिकट का बकाया हिस्सा दिखाकर गेट से निकलकर कुछ फासले पर खड़ी इन 2 बसों की तरफ जा रहे थे जिन्होंने मुसाफिरों को दूर खड़े तैयारे तक ले जाना था। दूसरे मुसाफिरों के साथ ये 5 मुजाहिद भी अपने अपने बोर्डिंग कार्ड और टिकट दिखाकर गेट में से गुजर गए। जब दोनों बसें भर गईं तो वो तैयारे की जानिब चल पड़ी। कमांडो हमजा, शेर खान और शाहिद अली एक बस में थे, जबकि कमांडो महमूद और शमशाद दूसरी बस में सवार थे। दोनों बसें एक लंबा चक्कर काटकर काफी दूर एक जगह खड़े तैयारे के करीब आकर रुक गई। कमांडो हमजा ने बस से निकलकर एक निगाह तैयारे पर डाली। ये एयर बस काफी बड़ी लग रही थी। इसकी फर्स्ट क्लास और इकोनॉमी क्लास की सीढ़ियां लग चुकी थी। बसों से निकल कर मुसाफिर तैयारे की तरफ बढ़ने लगे। यहाँ भी सीढ़ियों के पास आकर 2 कतारें बन गई। फर्स्ट क्लास वाली कतार मुख्तसर सी थी, जबकि इकोनॉमी क्लास वाली कतार काफी लंबी थी। इस कतार में खड़े 5 कमांडो मुजाहिदों ने एक दूसरे को देख लिया था। कमांडो हमजा ने किट बैग हाथ में लटकाए रखने की बजाय अपने सीने से लगा लिया था। इस कतार में लखनऊ गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज की लड़कियों का ग्रुप भी था। कमांडो शेर खान इन लड़कियों से 2-3 मुसाफिर छोड़कर पीछे कतार में खड़ा था। इसने लड़कियों के हंसते मुस्कुराते चेहरों और सुबह की हवा में लहराते इनके बालों पर एक तायराना निगाह डाली और सोचा कि इनमें से किसी को मालूम नहीं कि 2-2.5 घंटे के बाद इन पर क्या गुजरने वाली है। वाकई इंसान इतनी तरक्की करने के बावजूद किस कदर मजबूर और बेबस है कि इसे कुछ खबर नहीं होती कि आने वाला लम्हा इसके लिए क्या लेकर आ रहा है और इसके साथ अगले लम्हे क्या बीतने वाली है। तैयारी की सीढ़ी की दोनों जानिब ग्राउंड स्टाफ के अमले के 2 वर्दी पोश आदमी खड़े थे। वो हर मुसाफिर का बोर्डिंग कार्ड गौर से देखते, इसका एक हिस्सा काट कर अपने पास रख लेते और मुसाफिर को तैयारी पर सवार होने की इजाज़त दे देते। काफ़ी लंबी कतार थी। तैयारी की सीढ़ी तक पहुँचते पहुँचते कमांडो हमजा को, जो सबसे आगे था, काफ़ी देर लगी। तैयारी में दाखिल होने का ये आखिरी हैजान खेज मरहला था। कमांडो हमजा ने असले वाला किट बैग इस तरह एक हाथ से थाम कर इसे अपने सीने से लगा रखा था, दूसरे हाथ में इसका बोर्डिंग कार्ड था। यहाँ भी हमजा के दिल में वही डर लगा हुआ था
कि कहीं इस आखिरी मरहले में भी इसके किट बैग खुलवा कर न देख ली जाए। जब वो सीढ़ी के करीब आया, इसने अपना बोर्डिंग कार्ड वर्दी पोस्ट ऑफिसर की तरफ बढ़ाया तो इसके दिल की धड़कन कुछ तेज जरूर हो गई। ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन ऐसा हो रहा था। ये एक कुदरती बात थी। वर्दी पोस्ट ऑफिसर ने कमांडो हमजा के हाथ से बोर्डिंग कार्ड लेते हुए इसके किट बैग पर निगाह डाली तो हमजा को ऐसे लगा जैसे इस ऑफिसर को पता चल गया है कि किट बैग में पिस्तौल और 10 बम है। लेकिन ये कमांडो हमजा का वहम था। हकीकत में ऐसी कोई बात नहीं थी। वर्दी पोस्ट ऑफिसर ने मुस्कुराते हुए कमांडो हमजा को वेलकम किया और बोर्डिंग कार्ड का बचा हुआ हिस्सा इसके हाथ में दे दिया। कमांडो हमजा को इस वक्त ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी आतिशफिशा पहाड़ के दहाने में गिरते गिरते बच गया हो। शेर खान और दूसरे साथी पीछे आ रहे थे। कमांडो हमजा सीढ़ियां चढ़कर तैयारे के दरवाजे पर आए तो दोनों जानिब तैयारे के एयर होस्टेस खड़ी थी। उन्होंने कमांडो हमजा को नमस्कार किया और वेलकम कहा। इसके बोर्डिंग कार्ड पर से सीट नंबर पढ़कर जहाज के अंदर एक जानिब इशारा किया। कमांडो हमजा ने पिस्तौलों और 10 बमों वाला किट बैग अपने सीने से लगा रखा था। तैयारी के अंदर की फिजा में गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज की लड़कियां सवार हो चुकी थी। फिजा में इनके मुख्तलिफ परफ्यूम्स की खुशबू के साथ कॉफ़ी की खुशबू भी फैली हुई थी। एक एयर होस्टेस अंदर भी थी जो मुसाफिरों को इनकी नशिस्तों की जानिब रहनुमाई कर रही थी। इसने कमांडो हमजा के हाथ में पकड़ा हुआ बोर्डिंग कार्ड देखकर आगे एक सीट की तरफ जाने का इशारा किया। तैयारी के दरमियानी हिस्से की तकरीबन सारी नशिस्तें मुसाफिरों से भरी हुई थी। कमांडो हमजा की सीट दाएं जाने वाली 4-4 नशिस्तों की कतार में खिड़की के पास थी। वो असली वाला बैग ऊपर सामान के खाने में नहीं रखना चाहता था। अचानक पीछे से एयर होस्टेस आ गई और बोली, सर लाइए मैं आपका बैग ऊपर रख देती हूँ। कमांडो हमजा ने कहा, नो थैंक्स मैडम, मैं ये अपने पास ही रखूँगा, और वो बैग को अपनी गोद में रखकर सीट पर बैठ गया। इसके बाएं जानिब की और आगे पीछे की सारी नशिस्तें भरी हुई थी। इसके साथ वाली सीट पर एक मोटी तोंद और सिलक के कुर्ते वाला गुजराती सेठ बैठा हिंदी का अखबार पढ़ रहा था। कमांडो हमजा को ख्याल आ गया कि तैयारा अखबार होने के बाद इस बुज़दिल गुजराती सेठ की अबतर हालत देखने वाली होगी। इससे 4 कतारें छोड़कर पीछे एक कतार में शेर खान बैठा था। इससे अगली एक सीट पर मुजाहिद शाहिद अली बैठा था। कमांडो महमूद और कमांडो शमशाद बहुत पीछे बाथरूम के सामने वाली कतार में बैठे थे। अभी तैयारे में मुसाफिर दाखिल होने के बाद अपनी अपनी सीटें संभाल रहे थे। जहाज में हल्का हल्का इंडियन म्यूजिक चल रहा था। आखिर वो लम्हा भी आ गया जब एयर होस्टेसों और वर्दी पोश पुसरों ने सीटों के ऊपर सामान रखने वाले खानों को अच्छी तरह से बंद करना शुरू कर दिया। इसके बाद जहाज पर से दोनों सीढ़ियां हटा दी गई। कमांडो हमजा ने इत्मीनान का सांस लिया कि वो अपने तमाम असले के साथ जहाज में मौजूद हैं। इतने में एक एयर होस्टेस ऑक्सीजन का मास्क हाथ में लिए नमूदार हुई और स्पीकर से आने वाली आवाज़ के साथ हाथ के इशारों से ऑक्सीजन मास्क को हंगामी हालात में इस्तेमाल करने की तरकीबें बताने लगी। फिर जहाज के एक इंजन की हल्की हल्की गूंज और थरथराहट महसूस होने लगी। इसके साथ ही जहाज को एक हल्का सा धचका लगा और दाएं जानिब हरकत करने लगा। इस वक्त जहाज के स्पीकर पर जहाज के पायलट की आवाज़ बुलंद हुई, नमस्कार लेडीज़ एंड जेंटलमैन, फ्लाइट AT-310 का पायलट हरी कृष्ण चड्डा अपने साथियों के साथ आपका स्वागत करता है। इसके बाद पायलट चड्डा ने बताया कि जहाज इतनी बुलंदी और इतनी रफ्तार के साथ भोपाल से होता हुआ 2.5 घंटे में बम्बई पहुंच जाएगा। जहाज के अंदर इंडियन म्यूजिक चल रहा था। जहाज बाएं तरफ घूमने के बाद सीधा हो गया था और एक लगी बदी रफ्तार पर रनवे के इस मुकाम के साथ बढ़ रहा था जहां से इसने उड़ान भरनी थी। मुख्तलिफ रनवेज पर से गुजरने के बाद जहाज इस जगह पर आकर रुक गया जहां से उसने टेक ऑफ करना था। जहाज के अंदर इंडियन मौसीकी रुक गई। जहाज के पहले 2 इंजन चले, इसके बाद दूसरे इंजन भी चलने लगे। जहाज में थरथराहट पैदा हो रही थी। फिर एकदम से जहाज को जैसे एक धक्का लगा और वो रनवे पर आगे बढ़ा। हर सेकंड के बाद इसकी रफ्तार में इजाफा होता जा रहा था। मुसाफिरों ने पहले ही से अपनी अपनी सीट बेल्ट्स बांध रखी थी। जहाज की स्पीड बहुत तेज़ हो गई थी। जब ये रफ्तार एक खास हद तक पहुंची तो जहाज का अगला हिस्सा आहिस्ता से ऊपर को उठ गया। इसके साथ ही जहाज के पहियों ने रनवे की ज़मीन को छोड़ दिया और जहाज की थरथराहट भी ख़त्म हो गई। जहाज आहिस्ता आहिस्ता एयरपोर्ट के ऊपर चक्कर लगाकर बुलंदी पकड़ रहा था। जब वो मतलूबा बुलंदी पर आ गया तो इसने अपना रुख एक तरफ कर लिया और इसकी मामूल की परवाज़ शुरू हो गई। जहाज की हल्की हल्की मौसीकी फिर से शुरू हो गई थी। कमांडो हमजा को अभी तक मालूम नहीं था कि इसके साथियों में से कौन किस जगह पर बैठा हुआ है। वो इन्हें एक नज़र देखना चाहता था। जब जहाज़ को परवाज़ करते हुए आधा घंटा गुजर गया तो वो अपनी सीट से उठा और जहाज़ के दरमियान वाले बाथरूम की तरफ चलने लगा। असली वाला किट बैग इसने अपनी बगल में दबा रखा था। इस बैग को वो सीट के नीचे छोड़कर नहीं जा सकता था। इसने देख लिया था कि कमांडो शेर खान, शाहिद अली और कमांडो महमूद और कमांडो शमशाद कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं। उन्होंने भी कमांडो हमजा को जाते देख लिया था। कमांडो हमजा ने इस ख्याल से कि कहीं वो भी इसके पीछे बाथरूम की तरफ न आ जाए, आंखों के इशारे से अपने पीछे आने से मना कर दिया था। बाथरूम में दाखिल होकर इसने दरवाज़ा लॉक कर दिया और बाथरूम का जायजा लिया। इसने बैग एक तरफ रखा, आईने में अपने चेहरे को देखा, हाथों से अपने बालों को ठीक किया और बैग उठाकर बाथरूम से निकल आए। वापिस अपनी सीट पर
जाते हुए इसने अपने साथियों से आंखें मिलाकर इस बात का इशारा दिया कि सब ठीक है। वो अपनी सीट पर आकर बैठ गया। जहाज़ एक ख़ास रफ्तार के साथ परवाज़ कर रहा था। इन्हें अपना ऑपरेशन बम्बई के करीब पहुंचकर शुरू करना था। जहाज़ में मुसाफिरों को रिफ्रेशमेंट दी गई। फिर जहाज़ भोपाल के एयरपोर्ट पर उतर गया। कुछ मुसाफिर यहाँ उतर गए, कुछ नए मुसाफिर जहाज़ में सवार हो गए। इसके बाद जहाज़ एक बार फिर टेक ऑफ कर गया। जहाज़ की मंजिल बम्बई थी, जिसके कुर्ब जवार में पहुँचते ही उन्होंने तैयारे को हाईजैक कर लेना था। आहिस्ता आहिस्ता वो हंगामा खेज लम्हात करीब आ रहे थे। बम्बई का शहर अब ज्यादा दूर नहीं रहा था। आखिर वो लम्हा भी आ गया जब जहाज़ के पायलट हरी कृष्ण चड्डा ने स्पीकर पर ऐलान किया कि लेडीज एंड जेंटलमैन, हम 15 मिनट के बाद बम्बई के एयरपोर्ट पर उतर जाएंगे। इस ऐलान को सुनते ही कमांडो हमजा अपनी जगह से उठकर बाथरूम की तरफ चला गया। इसको जाते देखकर एक एक करके कमांडो शेर खान, शाहिद अली और कमांडो महमूद और शमशाद भी अपनी अपनी नशीतों से उठकर इसके पीछे पीछे बाथरूम की तरफ चल पड़े। कमांडो हमजा ने बाथरूम में दाखिल होते ही किट बैग खोलकर इसमें ऑटोमेटिक पिस्तौल और एक हैंड ग्रेनेड निकालकर अपनी पतलून की जेबों में छुपाया और बैग को एक तरफ रखकर बाथरूम से बाहर निकला। बाहर शेर खान, शाहिद अली, महमूद और शमशाद खड़े थे। इसके बाहर निकलते ही कमांडो शेर खान बाथरूम में दाखिल हो गया। इसने भी किट बैग में से एक पिस्तौल निकालकर पतलून की जेब में डाला और 1 मिनट का वक्फा डालकर बाथरूम से निकल आए। इस तरह इसके बाद कमांडो महमूद और फिर कमांडो शमशाद भी बाथरूम में गए और अपना अपना असला लिबास में छुपाकर बाहर आकर अपनी अपनी नशीतों पर खामोशी से बैठ गए। अब इन्हें कमांडो हमजा के सिग्नल का इंतजार था। कमांडो हमजा ने सबसे पहले उठकर फर्स्ट क्लास में से गुजरते हुए जहाज के कॉकपिट में जाकर दोनों हवाबाजों को काबू करना था। बाकी साथियों को इसके फौरन बाद अपना एक्शन शुरू कर देना था। जहाज अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी बुलंदी कम करता जा रहा था। जब कमांडो हमजा ने महसूस किया कि अब कमांडो एक्शन शुरू करने का वक्त आ गया है तो वो अपनी सीट से उठा और तेज तेज कदमों से चलता फर्स्ट क्लास का पर्दा उठाकर जहाज के कॉकपिट की तरफ बढ़ा, जहां दोनों हवाबाज जहाजों को नीचे ला रहे थे। इसे कॉकपिट की तरफ जाते देखकर एक एयर होस्टेस ने इसे रोकने की कोशिश की, जिसके जवाब में इसने एयर होस्टेस को धक्का देकर एक तरफ गिरा दिया और जेब से पिस्तौल और हैंड ग्रेनेड निकालकर मुसाफिरों से कहा, हमने जहाज हाईजैक कर लिया है। सब लोग खामोशी से बैठे रहें। किसी ने कोई हरकत की तो इसे गोली से उड़ा देंगे। इसके साथ ही कमांडो हमजा ने एयर होस्टेस को पकड़कर इसकी कनपटी पर पिस्तौल की नाल लगा दी। कॉकपिट का दरवाज़ा खुलवाओ, खबरदार कोई फालतू बात की तो तुम्हारी खोपड़ी उड़ जाएगी। एयर होस्टेस थर थर कांप रही थी। इस दौरान कमांडो शेर खान, शाहिद अली, कमांडो महमूद और कमांडो शमशाद भी पिस्तौल निकालकर मैदान में आ गए थे और इस ऐलान के बाद कि जहाज़ अगवा कर लिया गया है अपनी अपनी पोजीशनों पर जाकर खड़े हो गए। कमांडो शेर खान और कमांडो शाहिद अली के एक हाथ में पिस्तौल था जिसका रुख मुसाफिरों की तरफ था, दूसरे हाथ में दस्ती बम था और एक उंगली बम के छल्ले में थी जिसको खींचने के बाद बम ने फट जाना था। कमांडो शमशाद पिस्तौल और दस्ती बम लिए जहाज के दरमियान वाले बाथरूम के पास पोजीशन संभाल कर खड़ा हो गया था। इस ऐलान के साथ ही जहाज को हाईजैक कर लिया गया है। मुसाफिरों में कोहराम समझ गए। कुछ औरतों ने ऊंची आवाज में रोना शुरू कर दिया था। इनको रोते देखकर बच्चे भी रोने लगे। आखिर कमांडो महमूद और कमांडो शेर खान ने चीख कर कहा, खामोश हो जाओ नहीं तो तुम सबको बारी बारी गोली से उड़ा देंगे। खामोशी से अपनी अपनी सीटों पर बैठे रहो। खबरदार किसी ने कोई हरकत की तो वो मार दिया जाएगा। इस धमकी के बाद जहाज में खामोशी छा गई। कमांडो शाहिद अली और कमांडो शमशाद ने अमले के 2 मर्द स्टीवर्ड्स के हाथ बांधकर जहाज के सबसे पिछले बाथरूम में बंद करके दरवाजे को लॉक कर दिया था। एयर होस्टेसों को एक जगह बिठा दिया गया। इस दौरान कमांडो हमजा ने कॉकपिट में दाखिल होते ही एक हवाबाज की कनपटी पर पिस्तौल रख दिया और कहा, हम कश्मीरी कमांडोज हैं, हमने जहाज हाईजैक कर लिया है। तुम्हारी और मुसाफिरों की खैरियत इसमें है कि जैसे हम कहते हैं वैसे करो। इतने में कमांडो महमूद भी कॉकपिट में दाखिल हो चुका था। इसके एक हाथ में पिस्तौल था। इसने कॉकपिट में आते ही दूसरे हवाबाजों की गर्दन पर जोर से मुक्का मारा और पिस्तौल की नाली इसकी गर्दन के साथ लगा दी। जिस हवाबाज की कनपटी पर कमांडो हमजा ने पिस्तौल की नाली रखी हुई थी इसका नाम हरी कृष्ण चड्डा था। वो ऐसी नाजुक सूरत हाल में किसी किस्म की मुजाहमत करके जहाज के मुसाफिरों की जिंदगियां खतरे में नहीं डाल सकता था। कमांडो हमजा ने इसे हुक्म दिया, जहाज का रुख दुबई की तरफ कर दो। याद रखो मैं तरबियत याफ्ता पायलट हूँ। तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा। पायलट चड्डा ने कहा, जहाज में दुबई तक का तेल नहीं है। अगर तुम हवाबाज हो तो तेल के मीटर की सुई देख सकते हो। कमांडो हमजा ने इसे हुक्म दिया, तो फिर जहाज को शारजा की तरफ ले चलो। मैं देख रहा हूँ कि जहाज में शारजा की परवाज के लिए ईंधन मौजूद है। कंट्रोल टावर को कह दो कि जहाज हाईजैक हो गया है। इससे आगे एक लफ्ज भी ना बोलना। पायलट चड्डा ने सबसे पहले तो जहाज को कंट्रोल में करके इसको नीचे जाने के बजाय ऊपर उठाना शुरू कर दिया। साथ ही वायरलेस पर कंट्रोल टावर से कहा, हमारा जहाज हाईजैक हो गया है। इसके बाद कमांडो हमजा ने इसके हाथ से माइक छीन कर परे धकेल दिया। कमांडो महमूद ने दूसरे हवाबाज की गर्दन पर पिस्तौल की नाली रखी थी। कमांडो हमजा ने जब पैनल पर देख लिया कि जहाज नीचे जाने के बजाय बुलंदी की तरफ आ रहा है
तो इसने डायल की सुइयों को देखते हुए पायलट चड्डा को हुक्म दिया, अब जहाज़ को बम्बई की डोमेस्टिक रूट से निकालकर शारजा के इंटरनेशनल रूट पर डाल दो। पायलट चड्डा समझ गया कि यह कमांडो हवाबाज भी है। वैसे भी पायलट इस किस्म की सूरत हाल में किसी किस्म का खतरा मोल नहीं लिया करते, क्योंकि ये सिर्फ इनकी ही नहीं बल्कि सैकड़ों बेगुनाह मुसाफिरों की जिंदगी और मौत का मसला होता है। चुनांचे तैयारी के हवाबाज कोई मुज़ाहमत नहीं किया करते और हाई जैकर जैसा कहें वैसा ही करते हैं, सिर्फ जहाज़ के ईंधन और अगर जहाज़ के इंजन में कोई खराबी पैदा हो गई हो तो इससे हाई जैकरों को आगाह करते रहते हैं। कमांडो हमजा की निगाहें जहाज़ की सीमत बताने वाले डायल पर लगी हुई थी। डायल की सुइयों ने बता दिया कि जहाज़ ने काफ़ी बुलंदी हासिल करने के बाद इंटरनेशनल रूट पर शारजा का रुख पकड़ लिया है। कमांडो हमजा ने पीछे हटकर कमांडो महमूद से कहा, तुम कॉकपिट के दरवाजे पर पोजीशन संभाल लो। यह कहकर कमांडो हमजा फर्स्ट क्लास में आ गया। यहाँ मुसाफिर सख्त परेशानी की हालत में थे, तकरीबन सब के सब खौफजदा थे। दूसरे मुसाफिरों का भी यही हाल था। लखनऊ गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज की लड़कियों का सबसे बुरा हाल था। इनमें कई लड़कियां रोने लगी थी। कमांडो शेरखान ने इन्हें सख्ती से डांटते हुए कहा, खामोश रहो, हम दहशतगर्द नहीं हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, कश्मीर के मुजाहिद हैं। तुम लोगों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे। हमारी दुश्मनी तुम्हारी इंडियन गवर्नमेंट से है, जो कश्मीर में बेगुनाह कश्मीरियों को जुल्म का निशाना बना रही है। खामोश रहो और चुप करके बैठी रहो। हमारे लीडर को तुम्हारी हुकूमत छोड़ देगी तो हम चले जाएंगे। कमांडो शेरखान की मुख्तसर सी तकरीर सुनकर लड़कियां चुप हो गई। इनकी प्रोफेसर कुछ कहने लगी तो कमांडो शमशाद ने गुस्से से कहा, बोलने की ज़रूरत नहीं, तुम भी चुपचाप बैठे रहो। कमांडो हमजा ने सारे जहाज़ के अंदर चलकर मुसाफिरों का जायजा लिया और फिर एक खिड़की में से झांक कर नीचे देखा। जहाज़ बम्बई की बिल्डिंगों को पीछे छोड़ता हुआ समंदर के ऊपर आ गया था। इसका रुख अरब इमारात की तरफ था। हमजा तेज़ कदमों से चलता कॉकपिट में आ गया। रेडियो ऑफिसर एक तरफ खामोशी से बैठा, अपने काम में मसरूफ़ था। दोनों पायलट अपनी अपनी सीट पर खामोशी से बैठे जहाज़ को ऑपरेट कर रहे थे। कमांडो महमूद दस्ती बम और पिस्तौल लिए इनकी निगरानी कर रहा था। कमांडो हमजा ने ख़ास डायल पर निगाह डाली। जहाज़ बम्बई की हदूद से निकल चुका था। वायरलेस सेट पर बम्बई के कंट्रोल टावर की आवाज़ बार बार सुनाई दे रही थी, फ्लाइट AT310 हमें अपनी डेस्टिनेशन बताओ। हेलो फ्लाइट नंबर AT310 कॉन्टैक्ट, तुम किस तरफ जा रहे हो? कमांडो हमजा ने दोनों हवाबाजों को जवाब देने से सख्ती से मना कर रखा था। कुछ वक्त गुजर जाने के बाद जहाज़ शारजा की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल हुआ तो शारजा एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर ने वायरलेस पर पूछा, अपनी शनाख्त कराओ, अपनी शनाख्त कराओ, तुम गैर कानूनी तौर पर शारजा की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल हो रहे हो। इस मौके पर कमांडो हमजा ने माइक्रोफोन पर कहा, हेलो शारजा कंट्रोल टावर, हम कश्मीर के हुर्रियत पसंद मुजाहिद हैं। हमने अपनी लीडर को इंडिया की कैद से छुड़ाने के लिए इस जहाज़ को हाईजैक किया हुआ है। हमें शारजा एयरपोर्ट पर उतरने की इजाज़त दो। हम यहाँ से भारतीय हुकूमत से रब्ता करके बातचीत करना चाहते हैं। हेलो, हम दहशतगर्द नहीं हैं, हम फ्रीडम फाइटर्स हैं। हमारी फ़्लाइट AT310 है। दूसरी तरफ शारजा के कंट्रोल टावर ने कहा, हेलो फ़्लाइट AT310, तुम्हें शारजा एयरपोर्ट पर लैंड करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बेहतर है कि तुम जिधर से आए हो इसी तरफ वापस चले जाओ। कमांडो हमजा ने कहा, हेलो शारजा कंट्रोल टावर, जहाज़ का ईंधन ख़त्म हो रहा है। अगर हमें शारजा उतरने की इजाज़त न दी गई तो जहाज़ क्रैश हो जाएगा। कंट्रोल टावर ने कहा, हेलो फ्लाइट AT310 पायलट से हमारी बात कराओ। कमांडो हमजा ने माइक सीनियर पायलट हरी कृष्ण चड्डा की तरफ बढ़ाते हुए पिस्तौल की नाली इसकी कनपट्टी से लगा दी और सरगोशी में इसे हुक्म दिया, कहो कि जहाज़ का तेल ख़त्म हो रहा है। पायलट चड्डा ने माइक पर कंट्रोल टावर से कहा, हेलो शारजा कंट्रोल टावर, मैं कैप्टन चड्डा सीनियर पायलट बोल रहा हूँ। हमारे पास सिर्फ इतना ही तेल बचा है जितना नीचे उतरने के लिए काफ़ी है। अगर हमें उतरने की इजाज़त न दी गई तो इंडियन एयरलाइंस का ये तैयारा तबाह हो जाएगा और इसमें सवार 160 बेगुनाह मुसाफिर अमले समेत मारे जाएंगे। कंट्रोल टावर की आवाज़ आई, तुम गलत कह रहे हो, तुम्हारे तैयारे में ईंधन मौजूद है। हम तुम्हें उतरने की इजाज़त नहीं देंगे। हमने तमाम रनवेज को ब्लॉक कर दिया है, तुम ऊपर से देख सकते हो, वापस चले जाओ। पायलट चड्डा ने माइक बंद करके कमांडो हमजा की तरफ देखा और कहा, ये लोग हमें उतरने की कभी इजाज़त नहीं देंगे। कमांडो हमजा ने ईंधन जाहिर करने वाले डायल की सुई को एक नज़र देखा। तैयारे में सिर्फ इतना ही ईंधन बचा था कि वो घंटा सवा घंटा ही परवाज़ कर सकते थे। कमांडो हमजा ने माइक खुद थामते हुए इसको ऑन करके कहा, हेलो शारजा कंट्रोल टावर, मैं कश्मीरी मुजाहिद फ़्लाइट AT310 से बोल रहा हूँ। हमें सिर्फ इतनी इजाज़त दे दो कि हम शारजा के किसी भी रनवे पर उतरकर तैयारे में ईंधन भरवा लें। इसके बाद हम वादा करते हैं कि हम शारजा से परवाज़ कर जाएंगे। दूसरी तरफ चंद लम्हे के लिए खामोशी छा गई। शारजा कंट्रोल टावर की आवाज़ दोबारा बुलंद हुई, हेलो फ्लाइट AT310 जहाज़ के कप्तान से बात कराओ। कमांडो हमजा ने माइक पायलट चड्डा को दे दिया। इस दौरान जहाज़ शारजा एयरपोर्ट के ऊपर मुसलसल चक्कर लगा रहा था।
कैप्टन चड्डा ने कहा, मैं फ्लाइट AT310 का कैप्टन चड्डा बोल रहा हूँ। कंट्रोल टावर ने कहा, बेगुनाह मुसाफिरों की कीमती जानें बचाने के लिए हम तुम्हें उतरने की इजाज़त दे रहे हैं, लेकिन ईंधन लेने के फ़ौरन बाद तुम्हें शारजा से चले जाना होगा। तुमने ऐसा ना किया तो तुम्हारे जहाज़ के इर्द गिर्द फौज का पहरा लगा दिया जाएगा। तुम्हें हमारी हुकूमत के किसी सफीर या कौंसल के साथ बराह रास्त राब्ता कायम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तुम्हारे जहाज़ को ना खाना और ना पानी और ना अद्वियात कुछ भी सप्लाई नहीं किया जाएगा। हमारे कमांडोज तुम्हारे जहाज़ पर दावा भी नहीं बोलेंगे। फिर भूख, प्यास और बीमारियों से तुम्हारे मुसाफिरों का और जहाज़ के हाई जैकरों का जो अंजाम होगा वो तुम बखूबी जानते हो। हमें मालूम है कि हमारा ये इंतबाह हाई जैकर भी सुन रहे होंगे। तो दोस्तों, अगली किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।